उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूपी को कई कीमती तोहफे देने जा रहे हैं। इस हवाले से आज वजीर आजम मोदी यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर में नए तामीर शुदा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह भी करेंगे, जिससे वो सयाहों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वहीं खित्ते में माशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। वाज़ेह हो कि ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों रवा हफ्ते ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से उनका शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, बताइए। देखिए, आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचेंगे और वहां उद्घाटन करेंगे। अपने आप में बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कह सकते हैं कि बड़ी सौगात है, क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो सर्किट को जोड़ता है और हमने देखा कि हजारों की संख्या में बुद्ध भिक्षु और जो पर्यटक हैं वो लगातार इस क्षेत्र में आते हैं और इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद लोगों को बहुत सुविधाएं मुहैया होगी। लोगों को बहुत सुविधा होगा जिस तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। तो अपने आप में बड़ी बात है। 11 बजे का ये कार्यक्रम है। इसमें देश और विदेश से भी कई भिक्षु जो हैं वो इस जो पल है उसके गवाह बनेंगे। अपने आप में बड़ा कह सकते हैं कि विकास की नई गाथा जो है ये इस उद्घाटन के बाद होगा। इसके अलावा बौद्ध अकीदतमंदों को तो खुशी होगी इस हवाई अड्डे से। इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे इस हवाई अड्डे के होंगे वहाँ पर, उस इलाके में, उस इलाके के आसपास जो जगह हैं वहाँ के लोगों को? देखिए, जिस तरह से पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रोजगार का भी सृजन ज्यादा से ज्यादा होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वहाँ जो संभावना जताई जा रही है कि जो पर्यटक देश विदेश से आते हैं, क्योंकि अब तक आने की सुविधा सीधे तौर पर नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सीधे जो बौद्ध देश हैं जहाँ से बौद्ध भिक्षु आते हैं वो डायरेक्ट वो कुशीनगर पहुंच सकते हैं और वहां दर्शन कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन में फर्क पड़ेगा, पर्यटन का विकास होगा। इसकी संभावना जताई जा रही है कि इस क्षेत्र में इसकी वजह से विकास होगा और लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता है। बिल्कुल। अनूप, ये बताएं कि कुशीनगर में सियासी माहौल कैसा है? सवाल जो है अनूप, आपसे ये जानना चाहेंगे, इंतखाबात नज़दीक है, इस हवाले से कुशीनगर की अगर हम बात करें वहाँ पर सियासी माहौल कैसा है? किस तरफ, क्या बीजेपी की जानिब जो है लोग ज़्यादा राग़िब है? किस तरह का सियासी माहौल कुशीनगर में देखने को मिलता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में तो कुछ सियासत से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 साल से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उद्घाटन के लिए इंतजार में है। और चूंकि विधानसभा चुनाव है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कई विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़ा कर सकती है कि इस वक्त को ही क्यों चुना। लेकिन इन सबके बावजूद देखिए, सियासत से इतर चूंकि ये इंटरनेशनल स्तर का ये जो बुद्ध सर्किट है उसमें देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। सिर्फ देश के लोग नहीं पहुंचते हैं, विदेशों से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में इसको राजनीति से देखकर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि ये जाहिर सी बात है, ये जो पूरा इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसको सियासत से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। ये विकास के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, आंध्र प्रदेश में टीडीपी दफ्तर और कारकुनों पर हमले के खिलाफ आज पार्टी ने रियासत बंद की कॉल दी है। एहतजाज कर रहे टीडीपी वर्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने हमले को सरकारी दहशतगर्दी करार दिया है। पार्टी वर्करों पर हमले के लिए चंद्रबाबू नायडू ने डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कारकुनों पर हमला करने वालों को पुलिस की तायीद हासिल है। उधर वाईएसआरसीपी ने वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी पर तबसरा करने पर टीडीपी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंद की कॉल दी गई है इसहाक।
हाँ मुनज़्ज़ा, कल जो टीडीपी ऑफिस और जो टीडीपी लीडर जो स्पोक्समैन है पट्टाभी के घर पे जो वाईसीपी के हंगामा और अटैक के बाद जो है ना, आज जो है ना पूरी तरह से स्टेट वाइड बंद के लिए कॉल दिया गया है। टीडीपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो पुलिस है वो पुलिस के नाकामी की वजह से टीडीपी ऑफिस पर अटैक हुआ और अटैक को रोकने में जो है ना पूरी तरह से फेल्यूर हुए। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अनकंट्रोल है, तो इसलिए जो है ना आज पूरी तरह से एहतजाज करने का और बंद का कॉल दिया गया है। आज सुबह से ही पुलिस वाले ने टीडीपी लोगों को कई जगह पर नजरबंद किया है। वहीं कई लोग जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए हैं सड़कों पर, उन्हें अरेस्ट किया गया। अब कई जगह पर वैजाग और विजयवाड़ा, गुंटूर, ईस्ट वेस्ट गोदावरी कई जगह पर जो नजरबंद लोग जो टीडीपी लीडर्स है वो घर पे ही एहतजाज कर रहे हैं और जो लोग बाहर आए वो फिलहाल जो है ना पुलिस स्टेशन में बंद है। हमले के हवाले से क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसाक? कल देर तक बाद जो है ना टीडीपी की तरफ से पट्टाभी के जो घर वाले हैं वो जाके कंप्लेंट किए हैं। अभी तक कुछ नहीं। आज जो है ना दोपहर में डीजीपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन दी गई जिसमें खुलासा किया जाएगा कि अटैक के बारे में और अटैक के बारे में जो कार्रवाई होगी उसके बारे में। फिलहाल तो किसी तरह का कार्रवाई नहीं है, मगर टीडीपी वाले ने जो है कंप्लेंट दी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के टीडीपी की तरफ से जो पट्टाभी है उन्होंने सीएम के हवाले से जो कमेंट्स किए हैं उस पर आज जो है ना कुछ जगह पर वाईसीपी भी एहतजाज करने का कॉल दिया गया है। इसाक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के साबिक वज़राला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान किया है। कांग्रेस से अपनी राहें अलग करने वाले कैप्टन ने मुस्तकबिल में बीजेपी और अकाली दल से मशरूत इत्तेहाद का इशारा भी दिया है। कैप्टन के मुताबिक अगर किसानों के मसाइल सुलझा लिए जाते हैं तो बीजेपी से इत्तेहाद किया जा सकता है। कैप्टन के सलाहकार ने सिलसिलावार ट्वीट में लिखा है कि पंजाब के मुस्तकबिल के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब और पंजाब के अवाम के मफाद के लिए नई पार्टी काम करेगी। ख्याल रहे कि पंजाब में आइंदा साल असेंबली चुनाव हैं। लखीमपुर सान्हे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हुमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वाज़ेह हो कि पिछली समाअत में 8 अक्टूबर को यूपी हुकूमत की सरजनिश की गई थी और मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की कार्रवाई पर गैर इत्मीनानी का इजहार किया गया था। मामले में अब तक मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी सान्हे में बेहिमाना कत्ल हुआ था। 3 गाड़ियों ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हुई थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है सुशील। जी देखिए मुनज्जा, निश्चित रूप से एक अहम सुनवाई है लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार नया हलफनामा भी दाखिल करेगी और ये बताएगी कि लखीमपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा मुनज्जा पेश किया गया था उस पर असंतुष्टि जाहिर की थी और ये कहा था कि उस हलफनामे से फिलहाल वो असंतुष्ट है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि इस केस में आगे का प्रोसेस क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर अहम सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरी घटना पर एक सम्मानजनक और कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करना चाहिए और इसी नसीहत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशहरे के बाद वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और उनको ये उम्मीद होगी उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करेगी। आज जब 11 बजे इस पूरे मामले की मुनज्जा सुनवाई की जाएगी तो देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हलफनामा दाखिल करती है और इस केस से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट से साझा करती है।
बिल्कुल सुशील, और यूपी सरकार ने क्योंकि जांच कमेटी भी तश्कील दी थी, इस हवाले से पिछली समाअत में कुछ बात जो उस कमेटी के हवाले से सामने रखी गई हो? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि उन्होंने एक रिटायर्ड जज के एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा था, लगता है अगर इस पूरे मामले में कोई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद एक कमेटी का गठन करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत भी दिए थे कि अगर आवश्यकता हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह की कमेटी का गठन कर सकता है। अब आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए भी है कि अगर लखीमपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे से और जांच से संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस पूरे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन भी कर सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान मुनज्जा हरीश साल्वे पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले में जो मुख्य अभियुक्त है यानी कि अजय मिश्रा, अगर वो गिरफ्तार पूछताछ के लिए शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में उसने फिलहाल जांच में सहयोग तो दिया है। इन तमाम पहलुओं की जानकारी फिलहाल कोर्ट में दी जाएगी। देश के हालात किसानों को लेकर क्या है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि कार्रवाई आगे की गई है और किसानों की तरफ से लगातार कितना विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये भी तमाम चीजें साझा की जाएंगी। तो आज की सुनवाई काफी क्रूशियल है। क्या पिछली समाअत में अजय मिश्रा के हवाले से भी कोर्ट में कुछ तबसरा हुआ था? आज देखिए, जो इस पूरे मामले में पूर्व गृह केंद्रीय मंत्री हैं उनके मामले में कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में ये कहा था कि अगर किसी भी अभियुक्त के खिलाफ 302 का मुकदमा है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस अभियुक्त के घर पे कोई नोटिस चिपकाकर पूछताछ के लिए सम्मिलित होने की बात कहती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शासन में भी हड़कंप मचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी तल्ख टिप्पणी थी और उसी के बाद इस केस में काफी तेजी भी आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि तमाम जो राज्य सरकार के तरफ पुलिस अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदारी से काम करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था उस हलफनामे के मुताबिक ये बताया गया था कि वहां पर 4 डीसीपी तैनात किए गए हैं, 11 थानों के एसएचओ को तैनात किया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल इस मामले में ये है कि क्या इन तमाम तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी संतुष्टि जाहिर करता है? सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर हिंसा के मामले में तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उससे संतुष्ट है या नहीं, ये तमाम तस्वीरें जब इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो 11 बजे सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा इस पूरे मामले को लेकर के। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की खसूसी अदालत में समाअत होगी। 14 अक्टूबर को मुंबई सेशन कोर्ट की समाअत में 20 अक्टूबर तक के लिए फैसला महफूज रख लिया गया था। वाज़ेह रहे 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स इस्तेमाल के सिलसिले में एनसीबी ने छापेमारी के बाद कई अफराद को गिरफ्तार किया था। तो आपको बता दें कि मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई हुई, 21 करोड़ रुपए की मंशियात पकड़ी गई। सायन इलाके से 7 किलो हेरोइन बरामद हुई। मंशियात सप्लाई करने वाली खातून गिरफ्तार कर ली गई। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के हवाले से आपको बता दें कि आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की खसूसी अदालत में समाअत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई हुई है। 21 करोड़ रुपए की मंशियात पकड़ी गई है। सायन इलाके से 7 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। मंशियात सप्लाई करने वाली खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स के तार राजस्थान से जुड़े हैं। तो अहम खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं, मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। 21 करोड़ रुपए की मंशियात पकड़ी गई। सायन इलाके से 7 किलो हेरोइन बरामद की गई है। मंशियात सप्लाई करने वाली खातून को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को ड्रग्स के ये जो तार है ये राजस्थान से जुड़े बताए जा रहे हैं।
मुंबई पुलिस की कार्रवाई हुई है। नारकोटिक्स सेल ने यह अहम कार्रवाई की है। 21 करोड़ रुपए की मंशियात पकड़ी गई है। सायन इलाके से 7 किलो हेरोइन बरामद किया गया है और मंशियात सप्लाई करने वाली खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले के तार राजस्थान से जुड़े बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 19 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 92 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 11 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपये 89 पैसे फी लीटर है। इस महीने तकरीबन हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा देखा जा रहा है। आवाम को इन दिनों महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग रही है, वहीं सब्जियों के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। टमाटर 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।